नमस्कार, मैं वीरेश सिंह ITI के टॉक शो में आपका स्वागत हूँ। सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट आने नहीं है ना, आने वाला नहीं अभी, और तरह तरह के वीडियो बनने लगे कि साहब ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, आप पास कर दिया जाएगा सबको। कैसे कैसे स्टूडेंट भी हैं कि इनके सब्सक्राइब हैं और इनके ये है ना, कितना नीचे गिरोगे यार आप लोग। थंबनेल ऐसे बना करके कि बच्चों को लूटोगे आप लोग। गरीब जनता और गरीब बच्चों को लूट करके अपने घर का पेट पालते हो। शर्म नहीं आती है आपको कि आप एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। अभी रिजल्ट आने की बात ही कहाँ हुई है, अभी तो पेपर हो रहे हैं और भविष्यवाणी करने लगे। ऐसे यूट्यूबरों को चिन्हित करके उनके ऊपर FIR करवाने के लिए हम और DGT के साथ में ले रहे हैं कि ऐसे यूट्यूबरों को जो है तो उनका FIR जो है तो दर्ज करके उनको जेल तक पहुंचाया जाए, जो झूठी खबर फेक न्यूज चला रहे हैं। ठीक है ना, भगवान ही मालिक है, लड़के भी कहाँ कहाँ से कर दे। मैं आपको बता दूं कि सप्लीमेंट्री एग्जाम जैसे खत्म होगा उसके बाद DGT ने बोला है, जो 25 तारीख 26 तारीख 27 तारीख, मैं तो बोल रहा हूँ कि आपका रिजल्ट 10 मई तक में भी आ जाए, जल्दीबाजी ना करें तो बहुत बेहतर है। और DGT के अधिकारियों को भी बोला हूँ, भाई साहब आपने डेट दे दिया है अपना, जो है ना 25-26 तारीख जो भी डेट दिया है, मैं कह रहा हूँ कितना जल्दीबाजी मत मचाइएगा। आप जल्दीबाजी मचाते हैं, रिजल्ट निकलता है, फिर 2-3 दिन के बाद फिर अपडेट होता है, तो एक बदनामी होती है। आप तो इतना टाइम ले लीजिए, 10 मई तक ले लीजिए टाइम, है ना। 10 मई तक कोई हाय तौबा नहीं हो जाएगा, है ना। इस बीच में कभी भी निकाल दीजिए आप, लेकिन बहुत सोच समझ करके निकालिए। और इस बार आप ये दिखा दीजिए कि रिजल्ट निकला है और रिजल्ट में कोई भी प्रकार की कोई तकनीकी जो है तो गलत नहीं है। और आप बिना एरर के कम से कम एक बार, मूर्ति सर कम से कम एक बार मेरे मुंह पे तमाचा मार दीजिए और कह दीजिए यार कि अब हमारा सिस्टम जो है तो अब हमारा सॉफ्टवेयर सही हो गया है। अब जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट पे किसी भी प्रकार की अपडेशन या किसी भी प्रकार का दोबारा अपडेट नहीं करेंगे। यही जो रिजल्ट है यही मान्य होगा। हम भी अपना एक गाल नहीं साहब, 2 गाल आपके सामने खड़े होकर के मैं मरवा लूँगा और कहूँगा कि वाह रे मूर्ति सर, अब जो है तो सिस्टम सही हो गया है। हम तो भगवान से मना रहे हैं कि 10 मई तक रिजल्ट बिना विरोध के और बिना एरर के निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं तो देख करके साहब डर ही लगता है, बाकी कुछ ही नहीं लगता है। अभी भी सप्लीमेंट्री एग्जाम में जो लड़के चुपचाप बैठे हुए, देखिएगा प्रैक्टिकल में कितने लड़के एब्सेंट होते हैं, कितना CBT के परीक्षा में एब्सेंट होते हैं। तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं, नकल हो रही थी, है ना, CCTV बंद कर दी गई, लड़कों को कुछ अलग अलग सिस्टम में बैठा करके उनको पास करवाने के लिए चीज़ें हो रही हैं। चलिए ठीक है, अभी इस बार तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, अभी तो इस बार सॉफ्टवेयर की एक दुहाई है, नए सॉफ्टवेयर की दुहाई है, तो चलिए ठीक है। अगली बार जुलाई के एग्ज़ाम में ज़रूर जो है तो सारी चीज़ें एग्ज़ाम सेंटर के CCTV को निकाल करके एनालिसिस क्यों किया जाए, और क्यों ना इसको CBI की जांच में दिया जाए कि DGT की जो वो होती एग्ज़ाम होता है उसकी जांच करवाई जाए, है ना। सबूत है, सामने है सबूत लेकर के। तो जो सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर के भ्रांति फैलाई जा रही है उसको साफ साफ बोल रहा हूँ कि देखिए DGT अपना रिजल्ट समय पर निकाल दे, 2-4-10 दिन भी लेट हो जाए तो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो 10 मई तक कह रहा हूँ, 15 दिन और लेट हो जाए रिजल्ट तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि बार बार आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमेशा ये होता आया है कि लड़के पता चलता है कि पास हो गए हैं, फिर 2-3 दिन बाद लड़का लगता है कि फेल हो गया है, लड़का की जो है तो एब्सेंट वाली मार्कशीट आ जाती है और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लड़के दूसरे का चैनल देखते रहे और अब आकर के इस बार कोई भी लड़का ये नहीं मेरे से कह सकता है कि सर मैं एब्सेंट हो गया हूँ, या सर हमको एब्सेंट कर दिए हैं, या सर हमको SCVT का अलाउ किए हैं, NCVT का अलाउ नहीं किए हैं। मैं 2 महीने से एग्ज़ाम होने के पहले से 3-3, 4-4 महीने, बल्कि दिसंबर से लेकर के मैं ये पूरे मार्च तक सवाल उठाता रहा हूँ कि आप अपनी
अवेयरनेस को बढ़ाइए, ITI वाले को बताइए कि उसने ये किया है कि नहीं किया है, दोनों पर अलाउ किया है कि नहीं किया है। आप देखिए आपकी फ़ीस जमा है कि नहीं जमा है। आपने अगर फ़ीस नहीं जमा किया है तो ITI वाला आपके साथ में क्यों दे, ठीक है ना। तो अब आपके मुद्दे ऐसे करके उठाइए तो जाइए। जिनका आप चैनल देखते हैं ना साहब, कभी कभी उनको भी बोल दिया करिए कि DGT से पूछे, या किसी अधिकारी का नंबर है, बात उत कर लेते हैं क्या। उस बिचवा गैंग के साथ में रहिए और हम तो सच ही दिखाएंगे, जिसका गलत है तो गलत ही दिखाएंगे, हम ये बता रहे हैं। और जिस तरह से आपको ये बहकाया जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। पास हो जाइए, जो लड़के पढ़े वही पास होंगे और जो फेल हैं वो फेल होंगे। और बहुत सारे लोग अब जिनका हो गया है अब आगे मौका भी नहीं मिलेगा ITI करने का। तो आज आपको मैंने कांच दिखाया है, दर्पण दिखाया है, शीशा दिखाया है। जो जैसा है ना उसको मैं वैसे ही दिखाता हूँ, थोड़ा सा भी मैं पेंट नहीं करता हूँ। लाल को लाल, पीला को पीला और काला को काला ही दिखाता हूँ, है ना। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।